गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम कनक हिंदी व्याकरण एवं रचना बुक का पाठ 1 भाषा पाठ का रिवीजन करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको जब भाषा पाठ पढ़ाया था तो मुझे उम्मीद है कि उस समय मैंने जो भी असाइनमेंट्स आपको भेजे थे वो सभी आपने अपनी नोटबुक में लिखे होंगे और याद भी किए होंगे। आप सब अब मेरे साथ इसका रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है भाषा। भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? किसे कहते हैं भाषा? एक दूसरे के मन की बात को समझने और जानने का साधन भाषा है। एक दूसरे के मन की बात को समझने और जानने का साधन भाषा है। कोई भी बात जब हमें किसी को बतानी होती है, समझानी होती है, तो हम उसे बोलकर, लिखकर समझाते हैं और यही क्या है? भाषा है। भाषा क्या है? एक दूसरे के मन की बात को समझने और जानने का साधन है। ठीक है, अब ये कितने प्रकार की होती है? भाषा 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। नंबर 1 लिखित भाषा। नंबर 2 मौखिक भाषा और नंबर 3 सांकेतिक भाषा। भाषा कितने प्रकार की है? लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा। ये 3 प्रकार की भाषाएं हैं। अब लिखित भाषा में क्या होता है? लिखित भाषा में बोर्ड पर मैं लिख रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये जो लिखकर मैं बता रही हूँ ये लिखित भाषा है। इसे आप पढ़ेंगे तो ये क्या है? मौखिक भाषा। और इशारे से बताई गई बातें, जैसे कि रोड पर ट्रैफिक हवलदार होता है, ट्रैफिक पुलिसमैन होता है, वो हाथ के इशारे से आपको कहाँ जाना है, कब रुकना है, ये समझाता है। तो ये तीनों क्या हैं? भाषा के रूप हैं। भाषा 3 प्रकार की है, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। और भाषा है क्या? भाषा आप एक दूसरे के मन की बातों को जानने और समझने का साधन है। अब यहाँ दिए गए चित्रों को देखकर आप समझ सकते हैं कि हम अपनी भाषा को किस प्रकार एक दूसरे तक पहुँचाते हैं। यहाँ इस चित्र में एक बच्चा हाथ के इशारे से अपनी माँ को
पंखा चलाने का इशारा कर रहा है। और इस इशारे से उसकी माँ को समझ आया और उसने क्या किया, पंखे का स्विच ऑन करने लगी। तो ये संकेत था इस बच्चे के द्वारा अपनी माँ को बताना कि वह पंखा चलाना चाहता है। टेलीफोन पर बात करती यह महिला मौखिक भाषा का एक रूप है। यहाँ इस लड़की के हाथ में भी मोबाइल है और ये भी क्या कर रही है, बात कर रही है। बात करना भाषा का मौखिक रूप है। यहाँ भी आपस में बातचीत हो रही है। यहाँ ट्रैफिक हवलदार है जो हाथ के इशारे से और विसिल बजाकर गाड़ियों को आने और जाने के लिए व रुकने का संकेत दे रहा है। यहाँ यह बच्चा अपने पिताजी से घूमने जाने के लिए बातें कर रहा है और यहाँ टेबल पर बैठा ये बालक कुछ लिख रहा है। तो ये लिखना क्या है, भाषा का लिखित रूप, और अपनी बात बोलकर किसी को बताना भाषा का मौखिक रूप। इन चित्रों में 3 प्रकार से अपने मन की बात दूसरों को बताने की कोशिश की गई है, इशारे से, बोलकर और लिखकर। इन सभी चित्रों में आपने देखा कि इशारे से, बोलकर, लिखकर अपनी बातें एक दूसरे तक पहुंचाई जा रही हैं और यही भाषा है। एक दूसरे के मन की बात को समझने और जानने का साधन भाषा है। भाषा को 3 प्रकार से समझ सकते हैं, संकेत से, बोलकर और लिखकर, जैसा कि अभी मैंने आपको पढ़ाया। यहाँ इस चित्र में एक रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म पर गाड़ी खड़ी हुई है और जो पैसेंजर हैं, जो यात्री हैं, वो आपस में बातें कर रहे हैं। कोई टाइम देख रहा है, कोई बुक स्टॉल पे खड़ा है, कोई किसी को पैसे दे रहा है। तो ये सब भी क्या है, भाषा का रूप है। और इसमें लिखित, मौखिक और सांकेतिक तीनों ही भाषा हैं। तो अब आप सभी को समझ आ गया होगा कि भाषा क्या है और यह कितने प्रकार की होती है, इसके कितने रूप होते हैं। अब हम पाठ 1 भाषा पाठ का अभ्यास कार्य अपनी रिवीजन कॉपी में कंप्लीट करेंगे।